तो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा गया है काउंसलिंग के समय, वो किस तरह से ऑनलाइन बनवाया जाएगा उसको देखेंगे। और आपको दो तरह के ईबीसी सर्टिफिकेट होते हैं, एक पिछड़ा वर्ग के लिए और एक भारत सरकार में होता है ओबीसी को कहा जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट, और एक बीसी ईबीसी सर्टिफिकेट जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों को किस तरह से बनवाएंगे, तो आपको यहाँ पे कौन सा प्रस्तुत करना है वो भी हम लोग देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट में गलती कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सही रूप से आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा। और देखिए ये जो है, इसमें देखिए ये विज्ञापन संख्या जो 070114 का है, देखिए ये काउंसलिंग के समय आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश इसमें बताया गया था और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होता है इसमें बताया गया है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। देखिए पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि पहचान हेतु आधार कार्ड, निर्वाचन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र। इसके बाद यानी ये तो आपका आईडी कार्ड हो गया। इसके बाद मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों। देखिए यहाँ पे ये मूल सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये 3 साल के बाद मिलता है। जब पास आउट आप हुए होंगे उसके 3-4 साल के बाद ये स्कूल से लेना पड़ता है। और ये मार्कशीट भी, जिससे कि जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये मैट्रिक का ले जाना है। इसके बाद मैट्रिक से स्नातक, तो इसमें मैट्रिक से इंटर तक मांगा जाएगा क्योंकि ये इंटर तक ही वैकेंसी है, ये स्नातक स्तरीय परीक्षा का है। तो सेम वैसे ही इसमें इंटर तक आपका इसमें अंक पत्र और सभी प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ आपको ले जाना होगा। तो इंटर का भी अगर आप लोग स्कूल से लिए नहीं होंगे तो उसको ले लेंगे, मूल सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, जो कि 3-4 साल के बाद मिलता है। इसके बाद देखिए तकनीकी योग्यता या अन्य वांछित योग्यता का प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो आपको उसमें प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए यहाँ पे तकनीकी योग्यता संबंधी जैसे कि कोई डीसी सर्टिफिकेट है या फिर अन्य वांछित योग्यता, जैसे कि किसी में आईटीआई मांगा गया है या फिर विदेशी भाषा का ज्ञान मांगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, तो उस तरह का प्रमाण पत्र इसमें प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद देखिए यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र, और ये किसके लिए है, तो बीसी और ईबीसी श्रेणी के लिए बनवाना है। अब देखिए ये भी जो है बिहार सरकार का एक होता है और एक भारत सरकार का, दोनों में अंतर है। उसको आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग ऑनलाइन जो है घर बैठे ही बनवा सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है कि यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिचालित स्व घोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। यानी आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं ले जाना है। तो आप लोग अभी से ही इसको बनवा लीजिए ताकि 1 साल का तक आपको वैलिडिटी इसका हो जाएगा और लगभग 1 साल के अंदर ये ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ऐसा अनुमान है कि मार्च में प्रकाशित होगा। तो उसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पहले से अगर डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग इसको बनवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे मांग किया गया है। इसके बाद दिव्यांगता से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र यदि हो तो। इसके बाद हाल में खींचे गए अपने पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो भी लेते आएंगे। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति लाना आवश्यक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीटी के समय आपने आवेदन किया था तो उसका जो प्रिंट आउट हुआ वो, और मुख्य परीक्षा के समय भी जो आवेदन हुआ है उसका प्रिंट आउट, और दोनों को स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड, यानी सभी पेज पर अपना सिग्नेचर करके उसमें मांगा गया है। इसके बाद देखिए कि अभ्यर्थी से संबंधित आवश्यक सूचना हेतु प्रपत्र 1 आयोग की वेबसाइट पर, यानी एक जो प्रोफार्मा होगा वो भी आएगा और उसको डाउनलोड करके आपको ले जाना होगा। और सभी प्रति जितने भी आप कागज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ले जाएंगे सब पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और 3 प्रतियों में सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके काउंसलिंग जो टीम रहेगी वहां पर उसको देना होगा। तो ये तो होगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोग बीसी ईबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आसानी पूर्वक अप्लाई कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि serviceonline.bihar.gov.in ये जो साइट है उसको खोलना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि इस ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन का ये है मेनू, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आरटीपीएस सेवा इस पर क्लिक करना है।
इसके बाद आगे आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं, इस पे आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फिर से बहुत सारा ऑप्शन इसमें आया है। अब देखिए यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये दोनों इसमें से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये वाला बनवा ले रहे हैं और कुछ ये बनवा ले रहे हैं। तो आपको देखिए कौन सा इन दोनों में से बनवाना है, किसका इसमें काउंसलिंग के समय मांग किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण का निर्गमन और एक अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो ये ओबीसी हो गया, इसको आपको नहीं बनवाना है। आपको बनवाना है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी। तो ये ईबीसी का सर्टिफिकेट, चूंकि बिहार में ओबीसी 2 में बटा हुआ है, एक ओबीसी 1 और ओबीसी 2, तो आपको ये वाला जो है ईबीसी वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। अब देखिए आपसे इसमें पूछ रहा है कि अंचलाधिकारी स्तर पर या फिर अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर। तो आपको इसमें अंचलाधिकारी स्तर का ही मान्य है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसी है उसमें ये कहा गया है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। तो आपको अंचलाधिकारी तक ही इसमें मान्य है, उतना ही वैलिड है, तो उससे आगे बनवाने का जरूरत आपको नहीं है, उतना ही इसमें मांग किया गया है। तो अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आरटीपीएस पे क्लिक किए, फिर समान प्रशासन विभाग और फिर यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और फिर अंचलाधिकारी स्तर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको साइट जो है दूसरे साइट की ओर रिडायरेक्ट करके एक नया टैब खुल जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आपका नेट अच्छा रहेगा तो ये अच्छा से खुलेगा, अगर थोड़ा स्लो आपका नेट रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें डिले होगा। अब देखिए इस तरह से ये कुछ पेज आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। तो अगर आपने पहले से ये नॉन क्रीमी लेयर यानी फॉर्म जो 9 है, ये 9 फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये 9 वाला फॉर्म, ठीक है। एक जो ओबीसी का है उसका फॉर्म संख्या अलग है, तो ये फॉर्म 9 आप लोग याद रखेंगे। यही वाला आप लोगों को बिहार सरकार के योजना यानी बिहार सरकार के जो भी वैकेंसी आती है उसमें बिहार सरकार के निवासी अगर हैं तो अगर ईबीसी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यही वाला जो फॉर्म 9 है यही वाला मान्य है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो देखिए अगर आपने पहले से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आप लोग इसमें यस कर देंगे, और अगर यस करेंगे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट पहले से बनवाया हुआ है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड भी करना है। तो पहले से आप लोग उसको फोटो खींच करके उसका जो है खींचने के बाद दोनों को एक में कर लेंगे और उसको पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्म में सेव कर लेंगे, ताकि आपको आगे जो लास्ट में यहाँ पे जो है अपलोड होगा उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही आप लोग वहाँ पे यस किए हैं, देखिए लास्ट में आपके पास ये संलग्नक में ये अपने आप ये टिक हो जाएगा कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आवेदक का शपथ पत्र। तो आपको जब कुछ नया बनवाना है तो पिछला वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप लोग पहले से ये नहीं बनवा रखे हैं तो आप लोग शुरू में यहाँ पे क्या करिएगा, आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर जो है शपथ पत्र मांगा जाएगा और आपको इस पर भी टिक करना पड़ेगा, बिना इसके आप लोग बनवा नहीं सकते हैं। यानी आपके पास पहले से जाति, आय और आवास ये तीनों बना होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको संपत्ति का ब्यौरा भी भरना होता है, एड्रेस प्रूफ भी भरना होता है और कास्ट भी भरना होता है। तो इसके लिए तीनों का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना हुआ है तब की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग सिंपली इसमें यस पे क्लिक करेंगे और उसका जो फोटो है स्कैन करके आप लोग रख लेंगे गैलरी में और वहां से अपलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला चीज क्या है, ये जेंडर है। इसके बाद इसमें आप लोग जो भी होगा सिलेक्ट करेंगे, नाम भरेंगे, जन्मतिथि भरेंगे, आवेदक का नाम यहाँ पे अपने आप वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में भरेंगे और उसको स्पेस देते जाइएगा तो यहाँ पे अपने आप वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या है, जो भी आधार संख्या आप लोग भरेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा आधार संख्या उस मोबाइल नंबर पे आपका कोड जाएगा, और वो कोड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोड वो आपको नहीं डालिएगा सही रूप से तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग कोड को सही रूप से डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आधार संख्या डालिएगा यहाँ पे अपना, तो वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पे लिंक होगा उसी पे कोड जाएगा, तो वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस फिल करना है। इसके बाद देखिए राज्य है, अनुमंडल है, तो ये सब आप लोग अपना हिसाब से जो भी आपका होगा वो भर लीजिएगा। इसके बाद जाति है, उपजाति, पेशा। इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल, ये दोनों चीज आप लोग सही रूप से भरेंगे, क्योंकि जो कोड है और जो बनने के बाद सर्टिफिकेट है इसी जीमेल पर आपको प्राप्त होगा पीडीएफ फॉर्म में। तो जो जीमेल आप लोग भरिएगा उसी पे ये
वहां से भेजा जाएगा। और उसको अगर हार्ड कॉपी आपको लेना है तो वहां जिस ब्लॉक के आप हैं उस ब्लॉक पे जा करके अपना हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीमेल आप लोग सही रूप से भरिएगा, इसी पे पीडीएफ रूप में सबसे पहले आपका आएगा। और जो आवेदन आप समर्पित करेंगे उसका आवेदन संख्या भी इसी जीमेल और मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया जाएगा, जिसको दिखा करके आप ब्लॉक से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अभिभावक या पिता माता की स्थिति भरना होगा, इसमें सारा डिटेल। इसके बाद ये सब कॉलम अगर आपके भरने लायक होगा तो आप लोग उसका अपने हिसाब से भरेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आय, वार्षिक आय, तो ये जो भी आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, जितना आपका वार्षिक आय है, देखिए इस पर स्टार लगा हुआ है, जिस कॉलम पे स्टार लगा हुआ है वो आपको भरना जरूरी है, तो आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे अपना जो भी आय होगा उसको भरेंगे। अगर टैक्स देते हैं तो यस करेंगे, नहीं देते हैं तो नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको इस पे टिक करना होगा। तो अगर आप लोग यस किए रहिएगा, यानी आपके पास पहले से अगर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपका यही वाला 2 केवल मान्य होगा, ये दोनों आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं यहाँ पे सबमिट करेंगे, संलग्न करेंगे, स्कैन करके अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बनेगा नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास पहले से ईबीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोग यही 2 वाला अपलोड करेंगे। अगर नहीं है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तो ये चारों ऊपर का आपको अपलोड करना होगा। तो ये तो अपलोड नहीं करना है, सिर्फ यही 3 जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये आवेदक का शपथ पत्र केवल यहाँ पे यही वाला हो गया, ये आपने आई एग्री का यहाँ पे टिक किया है तो यही वाला शपथ पत्र ये मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ ये 3। और इसके लिए सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर अगर पहले से बना हुआ है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस, तो इसमें आप लोग अपने आप जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक भरेंगे तो वो अपने आप वहाँ पे रीड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अलग से भरने का जरूरत नहीं है। जब ऊपर ब्लॉक भरिएगा तो अपने आप ये जो ब्लॉक ऑफिस होगा उसका ये अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा, इसको अलग से भरना आपको नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए ये वर्ड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा और फिर इसके बाद आपको जो अंतिम रूप से प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करने के बाद क्या होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए उसके बाद आपको ये फॉर्म जब सबमिट करेंगे, प्रोसीड करिएगा कोड डालने के बाद, तो उसके बाद आपका जो भी ड्राफ्ट रूप में सेव हो जाएगा। और अगर आपका कोई इसमें त्रुटि रहेगा, कोई गलत रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके उसको फिर से दोबारा उसको बदल सकते हैं। जो भी एंट्री आपने डाटा की किया है यहाँ पे वो बदल सकते हैं, अपने डाटा को सुधार सकते हैं। और अगर आपका कोई भी एरर नहीं है, इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, ये फाइनल सबमिट से पहले आपको ये बताया जाएगा कि मतलब क्या क्या, अगर कोई दिक्कत है आप लोग एडिट करके इसमें सुधार सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सभी डाटा आपने सही रूप से फिल किया है, तो आपको अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना होगा। अब इस अटैच एनेक्चर का मतलब क्या हुआ कि आपको जो नॉन क्रीमी लेयर पहले से आपके पास, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर पहले से होने का जिक्र किया है कि मेरे पास पहले से है, तो हमको संलग्नक में इसी को अपलोड करना होगा। इस अटैच एनेक्चर में जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो वो पहले से आपके पास स्कैन किया हुआ आपके जो पीसी है या फिर मोबाइल है उसमें सेव होना चाहिए, और उसको बस क्लिक करने के बाद आपको अटैच वहां पे अपलोड करना होगा। फिर अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के लिए प्रोसीड आएगा और आपको वहां से प्रोसीड करना होगा। और जो कोड है वो कोड भी आपको जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आएगा, और वो डालने के बाद फाइनल सबमिट आपका होगा। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा, कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद आपके मोबाइल पर और जीमेल पर दोनों पर ये मैसेज चला आएगा कि आपका आवेदन जो है पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है। और देखिए जब लास्ट में आप लोग इसको क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट के लिए तो बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से आपका फंस सकता है। कुछ ये साइट जो है वो धीरे धीरे लास्ट में काम करता है, ज़्यादा सर्वर पे लोड होने के कारण। तो आप लोग इसको एक बार जब फाइनल सबमिट करेंगे थोड़ा देर वेट करेंगे, ठीक है। और ये भी पहले से देख लीजिएगा कि आपका जो नेट का स्पीड है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग फिल करिएगा, ठीक है। अगर लो स्पीड आपका आ रहा है, कनेक्शन का स्पीड सही नहीं है, तो ये फिल नहीं करिएगा। जब स्पीड अच्छा है उसी समय इसको फिल करने का कोशिश आप लोग करिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इस समझ में आया होगा, और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।